क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम भारत की प्राचीन परंपराओं, अवतारों और पुराणों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यही प्रश्न उठता है, क्या ये सब वास्तविक घटनाएं थीं या केवल प्रतीकात्मक कथाएं? खासकर जब विषय हो भगवान विष्णु का वराह अवतार, जहां उन्होंने पृथ्वी माता को समुद्र और पाताल की गहराइयों से बाहर निकाला था। आधुनिक विज्ञान इसे एक मिथक और रूपक मानता है, लेकिन क्या ये वास्तव में केवल कल्पना है या इसमें छुपा है कोई ऐसा गूढ़ रहस्य जिसे विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया? इस प्रश्न के साथ हमारी खोज आगे बढ़ती है। वराह अवतार का उल्लेख केवल पुराणों तक नहीं, बल्कि ऋग्वेद और वैदिक सूत्रों में भी मिलता है। वहां इसे ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक बताया गया है। यही वो बिंदु है जहां विज्ञान और अध्यात्म आमने सामने होते हैं। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना होगा कि वराह अवतार की आवश्यकता क्यों पड़ी। कहानी जुड़ी है असुर हिरण्याक्ष से, जो ऋषि कश्यप और दिति के पुत्र थे। उन्होंने तपस्या से वरदान पाया और अजेय बन गए। अहंकार में वो देवताओं से लड़ने लगे और धरती माता को पाताल लोक में डुबा दिया। धरती, जो जीवन की जननी है, यदि अपने स्थान से हट जाए तो क्या होगा? आज बुद्धिमान वैज्ञानिक भी कहते हैं कि पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष का सबसे छोटा झुकाव भी सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता है। देवता असहाय हो गए और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के टूटने का भय उन्हें घेरने लगा। तब सभी ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संकट को दूर करें। तभी विष्णु के नासिका से एक छोटा सा वराह शावक प्रकट हुआ। कुछ ग्रंथों में इस अवतार को विष्णु की नासिका से प्रकट बताया गया, जबकि कुछ में ब्रह्मा जी की नासिका से। यह दर्शाता है कि जब धरती संकट में होती है तब दिव्यता का स्वरूप अवश्य प्रकट होता है। पल भर में वो वराह शावक बड़ा होकर विराट स्वरूप धारण कर लेता है। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल, नेत्र सूर्य के समान प्रज्वलित और गर्जना इतनी प्रचंड कि तीनों लोक कांप उठते हैं। यही थे भगवान विष्णु अपने तीसरे अवतार वराह रूप में। लेकिन सवाल उठता है कि वराह रूप क्यों? शास्त्र कहते हैं कि वराह अर्थात सुअर वो जीव है जो गंदगी और अंधकार में भी छुपी हुई वस्तुओं को खोज निकालता है। विष्णु को भी पाताल की गहराई में जाकर धरती की खोज करनी थी। यह संदेश भी देता है कि जो हमें साधारण लगता है वही कभी कभार सबसे दिव्य कार्य करता है। वराह ने पाताल में प्रवेश करते ही महासंग्राम शुरू किया। हिरण्याक्ष, जो अहंकार में लिप्त था, वराह का मजाक उड़ाने लगा। लेकिन वराह का उद्देश्य केवल युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष था। लंबे युद्ध के बाद वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अहंकार और अत्याचार का अंत हो चुका था, लेकिन धरती अभी भी पाताल की गहराइयों में थी। तब वराह ने अपने विशाल कंधों और दांतों से धरती को उठाया। ये केवल धार्मिक चित्रण नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का गहरा प्रतीक है। भूगर्भ शास्त्र कहता है कि करोड़ों साल पहले धरती जलमग्न थी। धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण जीवन योग्य सतह बनी। क्या ये वही घटना है जिसे हमारे ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से देखा और कथा में वर्णित किया? हमारे ऋषि केवल भौतिक नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के स्तर पर घटनाओं को देखते थे। इसलिए वराह रूप धरती उठाने वाला ही नहीं, बल्कि अंधकार से संतुलन की ओर ले जाने वाला प्रतीक भी है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत अव्यवस्थित ऊर्जा से हुई और धीरे धीरे उसमें संरचना बनी। बिग बैंग थ्योरी इस बात की पुष्टि करती है। क्या यह संयोग है या हमारे शास्त्रों के दिव्य अनुभव का वैज्ञानिक रूपांतरण? वराह अवतार केवल धरती को ऊपर उठाने की कथा नहीं, बल्कि चेतना को अज्ञान से ऊपर उठाने का प्रतीक भी है। जब मानव मन अंधकार में डूबता है, तब भीतर से एक शक्ति जागती है। वो शक्ति चेतना को ऊपर उठाती है, जैसे वराह रूप। विज्ञान कहता है
कि मानव चेतना का विकास निचले स्तर से उच्चतर स्तर की ओर हुआ है। शास्त्र भी यही बात अपनी दिव्य भाषा में कहते हैं। हिरण्याक्ष का वध केवल एक असुर का अंत नहीं, बल्कि व्यवस्था की विजय है। लेकिन विज्ञान इसे पूरी तरह स्वीकार